आप देख रहे हैं तेरे इश्क में भाग 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ। दोस्तों, आपने हमारी दीक्षा और सक्षम की कहानी को बहुत प्यार दिया था, जिसके लिए एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हम आपको लेकर चल रहे हैं दीक्षा और सक्षम की मोहब्बत के इस रूहानी सफर पर। और इस रूहानी सफर का नाम है तेरे इश्क में। दोस्तों, आपके पसंदीदा दीक्षा और सक्षम के किरदारों को हमने मोहब्बत की एक नई दास्तान में पिरोया है। उम्मीद करती हैं पिछली कहानी की तरह इस कहानी को भी आपका भरपूर प्यार मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। वाइट चूड़ीदार सूट, माथे पर चमकती हुई वाइट बिंदी, एक हाथ में सिल्वर कड़ा, काजल से सनी झील सी गहरी सुरमई आंखें, दमकता हुआ गोल मासूम रूहानी चेहरा, सुराहीदार गर्दन, गुलाबी होंठ और होंठों के ऊपर किसी को भी घायल कर देने वाला वो जानलेवा काला तिल, मैसी बन, और उस मैसी बन से निकलती हुई लटें और उन शरारती लटों को पार पार कान के पीछे करते हुए वो मासूम सी हसीना जल्दी जल्दी अपना काम करने में व्यस्त थी। शीना, कहाँ हो? जल्दी से आओ। शीना, आ रही हूँ दीदी। तुम्हें पता है ना शीना, इस वक्त कितने सारे कस्टमर्स आते हैं। जी पता है, मैं आ ही रही थी, शीना ने कहा। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर किसी कस्टमर को खाना देने में देर हो जाएगी तो बातें सुननी पड़ती हैं। शीना ने अपनी बात रखते हुए कहा। मैं कब से आपसे बोल रही हूँ कि एक काम करने के लिए लड़का रख लेती है, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी लड़के की, हम दोनों बहुत हैं, और वो रोशनी भी तो आ जाती है, फिर क्या ज़रूरत है। हमारा फूड कॉर्नर अच्छा चल रहा है, और अब बातें ना बना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी दीदी, कहकर शीना भी अपने काम में लग गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। ये एक फूड कॉर्नर है जिसका नाम है दीक्षा फूड कॉर्नर, और जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉर्नर की मालकिन दीक्षा है। दीक्षा एक खूबसूरत लड़की है, उसके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेली है और खुद को फूड कॉर्नर चलाती है। शीना और रोशनी दीक्षा की फूड कॉर्नर पर पार्ट टाइम जॉब करती है, और इस फूड कॉर्नर पर सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं। इस वजह से ये कॉर्नर काफ़ी अच्छा चलता था और शाम के वक्त यहाँ अच्छी खासी भीड़ हो जाती थी, जिन्हें ये तीनों मिलकर संभालती थी। अब रात हो चुकी थी, कस्टमर्स भी जा चुके थे, कॉर्नर बंद करने का टाइम हो चुका था। शीना और रोशनी, तुम दोनों जाओ, मैं भी कॉर्नर बंद करके निकलती हूँ। दीक्षा ने उन दोनों से कहा। ठीक है दीदी, कल जल्दी आ जाएंगे, आप ध्यान से जाना। रोशनी और शीना ने एक साथ कहा और दीक्षा को बाय करते हुए निकल गई। ठीक है, जाओ। दीक्षा सब समेट ही रही थी कि एक ब्लैक रंग की कार आकर रुकी। उसमें से एक बेहद स्मार्ट और खूबसूरत लड़का निकला, जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसकी स्लीव्स ऊपर कोहनी तक फोल्ड की हुई थी, जिससे उसके हाथों की तनी हुई नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसके कसे हुए शरीर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने जिम में कितनी मेहनत की है। बिखरे हुए बाल जो उसके माथे पर आ रहे थे, और आंखों पर ब्लैक ग्लासेस जो उसे और भी ज्यादा डैशिंग लुक दे रहे थे। जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, एक पल के लिए दीक्षा की आंखों ने उसके चेहरे से हटने की मनाही दे दी, लेकिन अगले ही पल दीक्षा ने ना जाने क्या सोच कर ही उसको अनदेखा कर दिया। इधर दीक्षा उसको इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी सब सामान समेटने में लगी थी, क्योंकि जल्दी सब समेट कर उसको घर जो जाना था। इधर दीक्षा बेखबर होकर जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही थी, उधर वो दीक्षा के गालों पर अटखेलियां कर रही शरारती लटों में कुछ देर तक उलझ सा गया था। दीक्षा के चेहरे पर इस वक्त ऐसा नूर चमक रहा था जिसकी रोशनी पलटकर उस शख्स के चेहरे को भी रोशन कर रही थी। ना जाने कब तक वो उसके नूर बरसा रहे चेहरे में उलझा रहता, अगर दीक्षा उससे सवाल ना करती। ये कहिए, आपको कुछ चाहिए था? मुझे एक कॉफ़ी और एक सैंडविच चाहिए। सॉरी, फूड कॉर्नर बंद हो चुका है। लेकिन अभी तो खुला हुआ है। देखिए सर, मेरा टाइम हो चुका है, देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है, अब कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ मिस, बस एक कॉफ़ी दे दीजिए, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। ओके, आप वेट कीजिए। दीक्षा को मजबूरी में बोलना पड़ा। वो वहाँ कुर्सी पर बैठ गया। 5 मिनट बाद दीक्षा ने उसके टेबल पर कॉफ़ी और सैंडविच रख दिया। देखिए सर, आप इसे जल्दी ख़त्म कीजिए, मुझे भी निकलना है।
ओह थैंक यू मिस, आपने तो कॉफ़ी के साथ सैंडविच भी दे दिया। बस काउंटर पर सामान समेटने लगी। उस लड़के ने जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म की और पैसे का पूछा। पैसे देकर वो वहाँ से चला गया और दीक्षा ने जल्दी से कॉर्नर बंद किया और घर की तरफ निकल गई। आज दीक्षा को ऑटो नज़र नहीं आए तो वो पैदल ही चलने लगी। हे भगवान, आज ही ऑटो नहीं मिलने थे। एक तो वैसे ही देर हो गई है, बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी कि तभी किसी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो मैडम, हमें भी साथ ले लो। तो लड़के पीछे से आते हुए बोले तो वो घबरा गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके तेज तेज चलने लगी। क्या बात है, आपने जवाब नहीं दिया मैडम, क्या बदतमीजी है, दीक्षा ने गुस्से से कहा। अरे मैडम को तो गुस्सा आ गया, उनमें से एक लड़के ने कहा और दीक्षा का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हटो मेरे सामने से, वरना बहुत बुरा होगा, वो गुस्से से बोली। बुरा? क्या बुरा होगा बताओ, अब तुम हमारे साथ चलोगी। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो दीक्षा ने उसे थप्पड़ लगा दिया। अरे यार, ये तो हाथ भी चलाती है, अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरा लड़का आगे बढ़ा। दीक्षा ने भागना शुरू कर दिया और वो दोनों उसके पीछे पीछे भागने लगे। इतने में पीछे से एक कार आकर दीक्षा के पास रुकी। दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। क्या हुआ? उस शख्स ने दीक्षा से पूछा। ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। दीक्षा ने उन दोनों की तरफ इशारा किया। वो उन दोनों की तरफ बढ़ा। हाँ भाई, अब बताओ क्या चाहिए, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को? कुछ नहीं, हम तो पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। निकलो यहाँ से, वरना तुम दोनों को ऐसी जगह छोड़ूंगा कि दोबारा कहीं नजर नहीं आओगे। उसके इतना कहते ही वो दोनों भाग गए। अब वो दीक्षा की तरफ मुड़ा। आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक्स तो मुझे बोलना था, आप कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। क्या आप हर रोज़ इतना लेट जाती हैं? नहीं, आज कुछ ज़्यादा कस्टमर्स थे और जब जाने का टाइम हुआ तब आप आ गए, बस लेट होता चला गया। चलिए, आप मेरी वजह से लेट हो गई हैं, आप मुझे अपने घर का पता बताएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, ये सब रोज़ का है मेरे लिए, कहकर दीक्षा जाने लगी। देखिए रात काफ़ी हो चुकी है और आप मेरी वजह से लेट हुई हैं। अगर दोबारा से कोई मिल गया तो क्या होगा? मेरी बात मानिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप भी तो अनजान है मेरे लिए, आप पर कैसे भरोसा करूँ? और मुझे आदत है अकेले जाने की, आप मेरा मत सोचिए। मानता हूँ मैं अनजान हूँ, लेकिन क्या मैं आपको गुंडा मवाली लगता हूँ? प्लीज़ जिद ना करें, बैठ जाएं। उसके बार बार कहने पर दीक्षा बैठ गई। आपका नाम क्या है? उस शख्स ने पूछा तो दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने भी कुछ नहीं पूछा। बस मुझे यहीं उतार दीजिए। दीक्षा के कहने पर उसने गाड़ी रोकी। थैंक्स मुझे घर तक छोड़ने के लिए और उन लड़कों से बचाने के लिए। वो सिर्फ मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चल दिया। दीक्षा अपने घर की तरफ चल दी। अपने घर आकर चेंज करके लेट गई और उस अजनबी के बारे में सोचने लगी। ये सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, पहले शरीफ बनने का दिखावा करते हैं और फिर अपना असली चेहरा दिखाते हैं। सोचते सोचते वो सो गई। अगले दिन दीक्षा अपने फूड कॉर्नर पर थी। काफ़ी भीड़ थी, वो तीनों काम में लगी हुई थी। कॉर्नर बंद करने का टाइम हो चुका था, सिर्फ दीक्षा रह गई थी। जैसे ही उसने कॉर्नर बंद करने का सोचा, फिर से वही गाड़ी आकर रुकी और वो अजनबी बाहर निकला। हेलो मिस, कैसी हैं आप? देखिए फूड कॉर्नर बंद करने का टाइम हो चुका है और आज मैं लेट नहीं होना चाहती। दीक्षा ने बिना उसके कुछ पूछे ही बोल दिया। लेकिन मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं है, उसने जवाब दिया। फिर आप यहाँ कैसे? दीक्षा ने पूछा। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कॉफ़ी पीते चलूं और आपका हाल भी पूछ लूं। वो मुस्कुराया। देखिए सर, मैं आपको न जानती हूँ न जानना चाहती हूँ, और कल आपने मेरी हेल्प की थी उसके लिए थैंक यू, लेकिन आज मैं लेट नहीं होना चाहती। अगर आपको कॉफ़ी पीनी हो तो जल्दी आए, अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है। दीक्षा ने बिना उसके जवाब सुने अपना फूड कॉर्नर बंद करना शुरू कर दिया। आप इतने गुस्से में हमेशा रहती हैं या आज कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? देखिए आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, उसने बिना देखे जवाब दिया। वो अपना कॉर्नर बंद करके आगे बढ़ी तो वो उसके पीछे आया। सुनिए, उसने आवाज़ दी तो वो पलटी। जी कहिए। रात हो चुकी है, आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी आपका घर मेरे रास्ते में ही आता है। देखिए ये मेरा रोज़ का आना जाना है, कब तक आप मुझे ड्रॉप करेंगे? मैं खुद चली जाऊंगी, कहकर उसने ऑटो रोका और बिना सुने चली गई और वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया।
अगले दिन शाम को वो अजनबी दीक्षा के फूड कॉर्नर पर फिर आ गया। दीक्षा को देखकर मुस्कुराया, लेकिन दीक्षा ने इग्नोर कर दिया। आप क्या लेंगे सर? रोशनी ने आकर पूछा। मैं एक कॉफ़ी और एक चीज़ सैंडविच लूँगा, उसने कहा तो रोशनी से, लेकिन देखा दीक्षा की तरफ। जी सर। रोशनी उसका ऑर्डर लेकर चली गई। वो कॉफ़ी पीकर चला गया और दीक्षा अपने काम में लगी रही। अब तो रोज़ का सिलसिला हो गया था। वो रोज़ कॉफ़ी पीने आता और कॉफ़ी पीकर चला जाता। दीदी, ये रोज़ यहाँ आता है और कॉफ़ी पीकर चला जाता है और अक्सर आपको भी देखता है। क्या आप इसे जानती हैं? शीना ने पूछा। पता नहीं, मैं नहीं जानती, होगा कोई, दीक्षा ने कहा। अब तो रोशनी उसे देखते ही खुद कॉफ़ी लाकर रख देती थी और वो सिर्फ मुस्कुरा देता था। सुनो, रोशनी कॉफ़ी रखकर जाने लगी। जी सर, एक बात पूछूं? जी। तुम्हारी उन मैडम का नाम क्या है? कौन सी? वहाँ तो दो मैडम हैं, वो वाइट ड्रेस में जो है, उसने दीक्षा की तरफ देखकर पूछा। जी, उनका नाम दीक्षा है और ये फूड कॉर्नर उन्हीं का है। मैं और शीना उनके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उनकी फैमिली में कौन कौन है? वो अकेली है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। आपको जो कुछ पूछना हो आप दीक्षा दीदी से ही पूछना। थैंक यू, वो मुस्कुराया। बहुत देर कर दी रोशनी तूने। क्या बात कर रही थी वहाँ? शीना ने पूछा। कुछ नहीं, वो दीक्षा दीदी का नाम पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। धीरे बोल रोशनी, अगर दीक्षा दीदी ने सुन लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। शीना ने उसे समझाया। पता है मुझे, और वैसे भी दीदी काम में लगी हुई है। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें बना रही हो और वहाँ काम पड़ा हुआ है। चलो पहले काम खत्म करो, बाद में बातें बनाना। दीक्षा ने उन दोनों को डांटा। रात में दीक्षा अपने कमरे में लेटी हुई थी। सोना चाहती थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। हे भगवान, मेरी जिंदगी आसान बना और कोई परेशानी न देना। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, अब और नहीं। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ भगवान, लेकिन भूल नहीं पाती। काश वो 2 साल की जिंदगी को मैं भूल पाऊँ। मुझे हिम्मत दी भगवान। हेलो सक्षम। ओ हेलो जिया, कैसी हो? यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। तुम तो याद करते नहीं, मैंने सोचा तुम्हें अपनी याद दिला दूं। ऐसी बात नहीं है जिया, तुम तो जानती हो ऑफिस का सारा काम मुझे ही देखना होता है। डैड की जब से तबीयत खराब हुई है, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। जानती हूँ, तभी तो शिकायत नहीं कर रही हूँ। अब अंकल कैसे हैं? पहले से ठीक हैं। आज तो जिद कर रहे थे ऑफिस आना है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। बच्चे की तरह जिद करते हैं डैड। अच्छा, मैं बात करती हूँ अंकल से, वो मेरी बात नहीं टालते। मैं तुम्हारे साथ आज घर चलती हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करो, साथ में घर चलती है, फिर अच्छे से पापा की खबर लेना। ठीक है, मैं बाहर वेट करती हूँ तुम्हारा। वो जाने लगी। जिया, यही रुको, कॉफ़ी मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं सक्षम, यहाँ कॉफ़ी नहीं, घर जाकर पियेंगे। ठीक है, चलती हैं। आज वो ब्लैक गाड़ी वाला नहीं आया कॉफ़ी पीने। रोशनी ने शीना से कहा तो दीक्षा का ध्यान बाहर कस्टमर की तरफ गया। रोज तो इतने टाइम ही आ जाता था, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। शीना ने भी कहा, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं? आता तो इसी टाइम है। रोशनी ने कहा, क्या पता कोई ज़रूरी काम में फंसा हो। शीना और रोशनी जल्दी जल्दी काम करो, बातें बाद में। दीक्षा ने उनसे कह तो दिया, लेकिन खुद सोचने लगी, आज क्यों नहीं आया वो? रोज तो आता है। मैं भी ना जाने क्या क्या सोचने लगी हूँ। उसने अपने ख्याल झटका और काम में लग गई। जिया सक्षम के साथ उसके घर पहुंची तो सक्षम के पापा खुश हो गए। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और अब तुम आ गई हो तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बातें बनाना कोई आपसे सीखे अंकल, लेकिन मुझे पता चला है कि आप लापरवाही करते हैं और आप ऑफिस आने की भी जिद कर रहे थे। किसने बोला तुम्हें? जरूर इस सक्षम ने कहा होगा। उनके बोलने पर जिया हंसने लगी। अंकल जी, किसने भी बताया, लेकिन बात तो सही है ना। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, अब जब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तब तक ऑफिस जाने की जिद नहीं करूंगा। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालता हूँ। बिल्कुल, तभी तो मुझे आना पड़ा। अच्छा चलिए, अब मुझे कॉफ़ी पिलवाएं। शीला सुनो, बच्चों के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। उन्होंने घर की मेड को आवाज़ लगाई। अंकल जी, अब चलती हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी और लेट हो जाएगा। जिया थोड़ी देर बाद उठते हुए बोली, ठीक है बेटा, लेकिन आती रहा करो, अच्छा लगता है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। जी अंकल, ज़रूर। सक्षम, चल जिया को छोड़कर आ जा।
उन्होंने सक्षम से कहा। ठीक है पापा। सक्षम ने गाड़ी की चाबी उठाई और जिया की तरफ चलने का इशारा किया तो जिया उसके पीछे चल दी। थैंक्स जिया, सक्षम ने कहा। थैंक्स किस लिए? उसने सक्षम की तरफ देखा। इसलिए कि तुम घर आई। पापा तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ, मेरे भी तो वो अंकल लगते हैं। पापा और अंकल पुराने दोस्त हैं और हम दोनों भी तो बचपन के दोस्त हैं। अंकल मुझे अपनी बेटी मानते हैं, क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो मुस्कुराई। ओके बाबा, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। सक्षम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उधर दीक्षा काम में बिजी थी। आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। रोशनी और शीना भी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। रात के 8 बज चुके थे और भीड़ अभी भी अच्छी खासी थी। दीदी, लगता है आज लेट हो जाएंगे। देखो शीना, ये जितने कस्टमर्स बैठे हैं इनका ऑर्डर पूरा करने के बाद कोई नया ऑर्डर मत लेना, मना कर देना, दीक्षा ने कहा। ठीक है दीदी। शीना, वो देख वो आ गया। रोशनी ने शीना के कान में आकर कहा तो शीना ने देखा कि ब्लैक रंग की गाड़ी आ चुकी थी। वो आकर खड़ा हो गया क्योंकि आज कोई टेबल खाली नहीं थी। उसके पास शीना आई। सॉरी सर, आज आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। क्यों? वो हैरान हुआ। इसलिए सर क्योंकि आप लेट हैं और दीक्षा दी ने कोई नया ऑर्डर लेने के लिए मना कर दिया है। एक बार आप अपने दीक्षा दी से जाकर बोल दीजिए। वैसे भी मैं रोज आता हूँ, इसलिए खास कस्टमर हुआ और खास के लिए तो कोई मना नहीं होता। वैसे भी मेरा ऑर्डर कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, मैं दी को बताती हूँ, आप वेट कीजिए। दी, वो सर आए हैं। शीना ने दीक्षा के पास आकर कहा। कौन से सर? उसने काम में लगे लगे ही पूछा। वो रोज आकर जो कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर करते हैं वो। शीना, उन्हें साफ साफ मना कर दो, आज के ऑर्डर खत्म हो चुके हैं। यार, हमें भी घर जाना है। ठीक है दी। सर, दी मना कर रही हैं, इसीलिए आप कल आना। शीना बोलकर अपने काम में लग गई। सुनिए मिस, वो काउंटर पर खुद ही आ गया। जी कहिए, दीक्षा ने पूछा। क्या आप मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिलेगी? देखिए सर, आज के ऑर्डर्स पूरे हो गए हैं और लेट हो रहा है। हम सबको घर भी जाना होता है। अगर ऐसे ही एक एक के ऑर्डर लेते रहेंगे तो घर नहीं जा पाएंगे। प्लीज़ मिस, एक कप कॉफ़ी की ही तो बात है। वो रिक्वेस्ट करने लगा। सॉरी सर, बहुत लेट हो रहा है और अगर आपको कॉफ़ी पीनी थी तो रोज़ की तरह टाइम से आना था ना आपको। क्या? उसके बोलने पर वो मुस्कुरा दिया। तो क्या आप मेरा टाइम नोट करती हैं? उसके सवाल करने पर दीक्षा ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि जल्दी में उसके मुंह से क्या निकल गया। देखिए सर, उससे कुछ बोलना चाहा। प्लीज़, इससे पहले वो बोल पड़ा। ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं भिजवाती हूँ आपके लिए कॉफ़ी। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराकर बोला और एक टेबल की तरफ बढ़ गया जो खाली हो चुकी थी। 5 मिनट बाद शीना उसको कॉफ़ी देने आई। लीजिए सर, आपकी कॉफ़ी। थैंक्स शीना। वो कॉफ़ी का मग उठाते हुए बोला। आपको मेरा नाम कैसे पता? रोशनी से पूछा था। ओके सर। वो जाने लगी तो उसने शीना को रोक लिया। जी सर, कुछ और चाहिए आपको? अगर कुछ चाहिए तो क्या आपकी दी परमिशन देंगी? उन्हें जल्दी है कॉर्नर बंद करने की। सर, लेट भी बहुत हो गया है, हम दोनों तो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन दी को तो सब समेट के जाना होता है और वो भी अकेली हैं तो उन्हें जल्दी होती है। आजकल का माहौल कितना ख़राब है ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा सर, मैं जाती हूँ, वरना दी ने देख लिया कि आपसे बातें बना रही हूँ तो गुस्सा हो जाएंगी। वैसे उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कहकर वो रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। दीक्षा शॉप बंद करके निकलकर अपने घर की तरफ चल दी। पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। गाड़ी उसके पास आकर रुकी। आइए, आपको ड्रॉप कर दूँ। आप यहाँ? वो हैरान हुई। जी, काफ़ी लेट हो गया है आज और कोई ऑटो भी नहीं है। आइए, मैं छोड़ दूंगा आपको। दीक्षा ने ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि कुछ दिन पहले जो घटना उसके साथ हुई थी उससे वो अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। इसीलिए एक बार कहने पर वो गाड़ी में बैठ गई। आपका नाम जान सकता हूँ? उसने दीक्षा से पूछा। नाम तो आप मेरा पहले से ही जानती हैं। आप मुझे क्या बेवकूफ़ समझती हैं? मैं अपने कान और आंखें खोली रखती हूँ सर। आप रोशनी से मेरा नाम पूछ चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, दोबारा मैं बता देती हूँ। मेरा नाम दीक्षा है। वो मुस्कुराई। आप मुस्कुराती भी हैं? उसे हैरानी हुई। क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज तक आपको कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। तो क्या हर वक्त आप मुझे ही देखते रहते हैं? नहीं, बस ऐसे ही। वो गड़बड़ा गया तो दीक्षा मुस्कुराने लगी। मुझे पता है कि आप तो मेरा नाम पूछेंगे नहीं, इसीलिए मैं खुद बता देता हूँ। मेरा नाम सक्षम ठाकुर है। क्या आप ठाकुर ग्रुप से कोई कनेक्शन है? दीक्षा ने पूछा।
कनेक्शन बिल्कुल है। ठाकुर ग्रुप मेरे फादर का है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, सक्षम ठाकुर। वैसे क्या आप जानती हैं ठाकुर ग्रुप को? काफ़ी सुना हुआ है आप लोगों के बारे में न्यूज़ में, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतना बड़ा इंसान मेरे छोटे से फूड कॉर्नर पर रोज़ आता है। आपकी वजह से आना पड़ता है। सक्षम के मुंह से निकला तो दीक्षा ने उसे सवाल नजरों से देखा। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कॉफ़ी की वजह से रोज़ आना पड़ता है। ऐसी कॉफ़ी सिर्फ मेरी मम्मा बनाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मम्मा को गॉड के पास गए हुए। माँ के नाम पर सक्षम थोड़ा उदास हो गया। दीक्षा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। आई एम सॉरी सर। ओके मिस। आपकी हाथ की कॉफ़ी पीकर मुझे मम्मा की याद आ जाती है, इसीलिए आपके यहाँ रोज़ आता हूँ। पहले ऑफिस खत्म होने के बाद आता था, लेकिन जब से आपने जल्दी के लिए कहा तो ऑफिस के बीच में ही आना पड़ता है। अच्छा, मेरे बारे में तो मैंने बता दिया। अब आप बताएं अपनी फैमिली के बारे में कुछ। सक्षम ने उससे सवाल किया। एक पल को तो वो घबरा गई फैमिली के नाम पर, फिर एकदम से संभल गई। फैमिली में खुद ही हूँ। मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। पहले मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, लेकिन जब बोझ लगने लगी उन्हें तो अपना रास्ता चुन लिया। मुझे शुरू से ही कुकिंग का शौक था, तो बस अपना एक छोटा सा फूड कॉर्नर ओपन कर लिया। और आपका घर? सक्षम ने पूछा। अब ये घर कहाँ से ले सकती हूँ? बस स्टैंड पर एक रूम ले रखा है। बस इतनी सी ही है मेरी दुनिया। लीजिए, बातों बातों में आपका घर आ गया। सक्षम ने गाड़ी रोकी। दीक्षा उतरी और अपने घर की तरफ चल दी। सक्षम ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो पलटी और वापस आई। सुनिए, आप कल से ऑफिस के बाद ही कॉफ़ी पीने आ सकते हैं। स्पेशली आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इतना कहने के बाद वो रुकी नहीं। सक्षम पहले तो हैरान हो गया, फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी ले गया। कुछ तो बात है इस लड़की में जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। शायद रात में लेटी तो उसे सक्षम का ध्यान आ गया। मैं तो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, लेकिन ना जाने क्यों सक्षम से इतनी बात कर ली। सच क्या है ये मैं ना किसी को बताना चाहती हूँ ना बता सकती हूँ। सोचते सोचते दीक्षा की आंख कब लग गई उसे खुद ही पता नहीं चला। बीच रात में अचानक से दीक्षा चिल्ला कर उठ गई। मौसम गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो पसीने में तरबतर थी। ओ गॉड, कब खत्म होगा ये सब? मैं भूल क्यों नहीं जाती वो सब? यहाँ सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। प्लीज़ भगवान, सब भुला दीजिए। वो रोने लगी। कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। इधर अगली सुबह सक्षम और उसके पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सक्षम, तुमसे कुछ डिस्कस करना था। जी बोलिए पापा, क्या बात है? बेटा, ऑफिस तो तुमने बहुत अच्छी तरह से संभाल ही लिया है और तुम्हारी लाइफ सेटल हो चुकी है, तो क्यों ना इस घर में एक हंसती बोलती गुड़िया ले आए? मैं समझा नहीं पापा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा, तुम्हारी मम्मा को गए हुए बहुत टाइम हो गया है और कोई भाई बहन है नहीं तुम्हारा, और ये घर हमें काट खाने को दौड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी के नाम पर सक्षम के गले में जैसे कुछ अटका। क्या हुआ सक्षम बेटा? पापा, इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की? बेटा, जल्दी कहाँ है? आपकी उम्र हो गई है। आप पूरे 27 के हो गए हो। इतनी उम्र में तो 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन पापा, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तो मैं कौन सी आपकी शादी कल ही कर रहा हूँ। बस ये बोल रहा हूँ कि शादी का सोचो, फिर लड़की भी देखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई पसंद हो तो बताओ। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सक्षम ने वहां से भागना चाहा। ठीक है, अभी आप ऑफिस जाएं, लेकिन शाम को जरूर हमें सोच कर बताएं। सक्षम जल्दी से उठा और बाहर की तरफ निकल गया। ये पापा को अचानक से मेरी शादी की क्या पड़ गई? उसने गाड़ी में बैठते हुए सोचा। ऑफिस से वापसी में वो कॉफी पीने के लिए दीक्षा के पास पहुंचा। उसे देखकर मुस्कुराया तो दीक्षा भी मुस्कुरा दी। अरे, आज तो कोई कस्टमर नहीं है। सक्षम उसकी तरफ आया। बस अभी ही गए हैं, मैं बस बंद ही कर रही थी। ऐसे कैसे बंद कर सकती हैं आप? बिना कॉफ़ी पिए मैं यहाँ से नहीं जाता। अगर आप नहीं मिलती तो आपके घर आ जाता कॉफ़ी के लिए। आप बैठिए, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी और आपका सैंडविच। थैंक यू मिस। आज ऑफिस में लंच नहीं कर पाया था और इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। आप आराम से खाइए, हम सामान समेटते हैं, घर भी जाना है। दीक्षा काउंटर पर जाकर सब समेट रही थी और सक्षम कॉफ़ी पीते हुए उसे देख रहा था। कितनी मासूम और खूबसूरत है ये लड़की। ऐसा लगता है खूबसूरती इसी से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो जाती है। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, सक्षम ने पूछा।
नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप मेरी वजह से यहाँ थी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ड्रॉप करूं। किसने कहा कि मैं आपकी वजह से यहाँ थी? ये मेरा रोज का काम है। कभी देर कभी जल्दी होती रहती है। और कब तक आप मुझे छोड़ेंगे? ये तो मेरा रोज का काम है। वो जाने लगे तो अचानक से सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीक्षा ने गुस्से से देखा तो एकदम हाथ छोड़ दिया। आई एम सॉरी मिस, वो गलती से। उसने बात अधूरी छोड़ दी। देखिए, आप समझते क्यों नहीं? मैं रोज रोज इस तरह आपके साथ नहीं जा सकती। लोग क्या कहेंगे? सब जानते हैं कि मैं अकेली हूँ। तो प्लीज आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। दीक्षा जल्दी से बोलकर चली गई और सक्षम उसे देखता रह गया। सक्षम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे इस तरह से दीक्षा का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मैं कल माफी मांग लूंगा उनसे और आगे से ख्याल रखूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। पापा, आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आपको आराम करना चाहिए था। आपको पता है ऑफिस से आने का मेरा कोई टाइम नहीं होता। सक्षम ने अपने पापा को अपने इंतजार में बैठे देखकर पूछा। क्यों? क्या मैं अपने बेटे का इंतजार भी नहीं कर सकता? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए आपको आराम करना चाहिए। वो उनके पास बैठते हुए बोला। मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। तुम्हें बस वहम होता रहता है। और जो बात सुबह अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए ही मैं आज तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन सी बात पापा? सक्षम को याद ही नहीं था। अभी तो तुम यंग हो, हमारी तरह बूढ़े नहीं हुए, फिर भी सुबह की बात भूल गए। यंग मैन, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। वो हंसकर बोले। हो पापा प्लीज, अब फिर से शुरू मत हो जाना। थक गया हूं मैं। भूख भी लग रही है। पहले खाना खाता हूँ, फिर आराम से बैठकर आपकी बात सुनता हूँ। अच्छा ये बताए, आपने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। मेडिसिन जो लेनी थी। पहले तुम्हारा खाना लगवाता हूँ, फिर बाद में आराम से बैठेंगे। मैं चेंज करके आता हूँ पापा। सक्षम चेंज करने चला गया। दीक्षा ने घर आकर खाना बनाया, खाकर टेरेस पर आ खड़ी हुई। मुझे अब सक्षम से कोई बात नहीं करनी। आज उसने हाथ पकड़ा है, कल कुछ और कहेगा। और आखिर ये चाहता क्या है? मैं उसे आने के लिए मना भी तो नहीं कर सकती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन पर जो नाम देखा उसे देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने फोन उठाया और बेड पर पटक दिया। क्यों पीछा नहीं छोड़ देते मेरा? क्यों मुझे सुकून से नहीं जीने देते? अब बचा ही क्या है मेरे पास? दोबारा फोन फिर से बजने लगा। मजबूरी में उसने फोन उठाया। बोलो, उसने बेजारी से कहा। उधर से पता नहीं क्या कहा गया। वो उसे सुन ही रही थी। ठीक है, मैं कल कर दूंगी। और मुझे फ़ोन मत किया करो। अब कोई रिश्ता नहीं है आपसे मेरा। जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई नहीं था मेरे पास। अब मुझे सुकून से जीने दो। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और बैठकर रोने लगी। क्यों नहीं चले जाते तुम सब मेरी ज़िंदगी से दूर? मुझे सुकून से जीने दो। रोते रोते वो बोल रही थी। इधर खाना खाने के बाद सक्षम अपने रूम में जाने लगा तो उसके पापा ने रोक लिया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है और आज करके रहूँगा। ठीक है पापा, बताएं क्या बात है? सक्षम, अब तुम शादी कर लो। मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती। कम से कम तुम्हारी शादी तो देख ही लूं। मैं भी तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसे मना करते रहे तो लगता है मेरी ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी, आपके सर पर सहरा देखने की। वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे। पापा, आप प्लीज़ इस तरह बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। अभी तो आपको मेरे बच्चे की भी शादी देखनी है। तुम्हारे बच्चे तो तब होंगे जब तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे हो। अगर मैं मर गए तो तुम्हारी शादी से पहले? सक्षम ने उनके मुंह पर हाथ रखा। प्लीज पापा, ऐसा मत बोलिए। मम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। अब आप तो ऐसी बात मत करिए। मैं कैसे जीऊँगा अगर आपको कुछ हो गया तो? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। खुश रहो बेटा। तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ। लड़के के नाम पर सक्षम की आंखों के सामने दीक्षा का चेहरा आ गया, पर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे पाई। नहीं पापा, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। ठीक है बेटा, फिर हम ही देखते हैं। जैसी आपकी मर्जी पापा। अब आप भी सो जाए। ठीक है सक्षम, तुम भी आराम करो। सक्षम अपने कमरे में आकर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है दीक्षा में जो मुझे उसकी तरफ खींचती है? इतनी अकड़ू है, गुस्सैल है, फिर भी उसे बात करने का दिल करता है, उसे देखने का मन करता है। लेकिन आज जब मुझसे गलती हुई है, उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऑफिस में सक्षम को बैठना मुश्किल लग रहा था। उसे जल्द ही फूड कॉर्नर जाने की थी। जैसे तैसे काम निपटाकर वो फूड कॉर्नर पहुंचा। आज ज़्यादा रश नहीं था और रोशनी और शीना भी नहीं थी। सक्षम एक टेबल पर बैठ गया।
दीक्षा ने देख लिया था लेकिन इग्नोर कर दिया। इधर सक्षम को टेंशन हो रही थी, कैसे बात करूं इससे, वो सोच रहा था। कस्टमर्स के जाने के बाद सक्षम उसके काउंटर पर आ गया। आज मुझे कॉफ़ी नहीं मिलेगी? उसने दीक्षा से पूछा। आज मुझे जल्दी है इसलिए सॉरी। वो जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। दीक्षा सुनिए, आज उसने पहली बार उसके नाम से बुलाया। जी कहिए और जल्दी। मैं आपसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस गलती से हो गया। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। दीक्षा ने उसकी तरफ देखा तो वो अपने कान पकड़कर खड़ा था, जिसे देखकर दीक्षा मुस्कुरा दी। इट्स ओके, आप बैठिए, मैं आपकी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। सक्षम मुस्कुराता हुआ टेबल की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में दीक्षा कॉफ़ी लेकर आ गई। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। वो कॉफ़ी रखकर जाने लगी। सुनिए दीक्षा, सक्षम ने आवाज़ लगाई। जी। उसने सवालिया नज़रों से देखा। अभी कोई कस्टमर भी नहीं है और आप अपना लगभग सारा काम कर चुकी हैं। आप थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। पता नहीं क्या था सक्षम के कहने में कि दीक्षा मना नहीं कर पाई और आकर बैठ गई। थैंक्स यहाँ बैठने के लिए। दीक्षा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। एक बात पूछूं आपसे? सक्षम ने पूछा। जी पूछिए। आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, दीक्षा ने जवाब दिया। अच्छा ये बताएं, आपकी कोई दोस्त है? एक दोस्त थी, उसकी शादी हो गई, अब तो मुझे भी भूल गई वो। फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं दोस्त बनाऊं। अगर आप बुरा ना माने और गुस्सा ना करें तो आपसे एक बात कहूं? सक्षम ने दीक्षा से पूछा। कहिए, क्या आप मुझसे दोस्ती करेगी? देखिए सर, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि ना मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है और ना ही फालतू। मैं कोई दोस्त भी नहीं बनाती, मेरी दुनिया में इन सब के लिए कोई टाइम नहीं है। आप अच्छे इंसान हैं लेकिन माफ़ कीजिए, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ सर। आपकी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है और मुझे भी चलना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सक्षम उठा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुनिए सर, दीक्षा ने उसे आवाज़ लगाई। सक्षम ने पलटकर हैरानी से देखा। क्या आप 5 मिनट रुक सकते हैं? जी रुक सकता हूँ, बताएं। आप मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए, आज जल्दी है, मुझे कुछ काम है। जी मैं आपका गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। क्या लड़की है, कभी मना कर देती है, कभी खुद बोलती है ड्रॉप करने को। और रही बात दोस्ती की तो दीक्षा मैडम, दोस्ती तो सक्षम ठाकुर आपसे करके रहेगा और मैं नहीं, इस बार आप खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी। सक्षम को सोचकर मुस्कुरा दिया। चले, दीक्षा गाड़ी में बैठते हुए बोली। रास्ते में दोनों की कोई बात नहीं हुई। दीक्षा को ड्रॉप करने के बाद वो अपने घर चल दिया। दीक्षा सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो टेरेस पर आकर खड़ी हो गई। यही एक जगह उसे पसंद थी, जहाँ से चांद तारे साफ साफ दिखाई देती थी। सक्षम, शायद आप अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं आपसे तो क्या किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाऊंगी। अब और हिम्मत बची नहीं है, खुद को टूटते हुए देखूं। अब दोबारा नहीं समेट पाऊंगी खुद को। कैसे यकीन करूं किसी पर? क्या यकीन करना आसान है? नहीं नहीं, मैं किसी पर कोई यकीन नहीं करूंगी, किसी से दोस्ती नहीं करूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। सक्षम रोज आता, कॉफी पीकर चला जाता, कभी कभी दीक्षा को ड्रॉप कर देता। दीक्षा अभी भी वैसे ही थी। एक दिन सक्षम कॉर्नर पहुंचा तो देखा तो दीक्षा वहां नहीं थी। शीना ने कॉफी ला कर रखी और जाने लगी। सुनिए, सक्षम ने उसे आवाज लगाई। जी सर, कुछ चाहिए आपको? वो आज आपके दिन नहीं दिखाई दे रही। वो बस अभी निकली है, उन्हें कुछ जरूरी काम था इसीलिए वो आज जल्दी चली गई। आज फूड कॉर्नर में और रोशनी ही बंद करेंगे। ओके, सब ठीक तो है? सक्षम ने पूछा। जी सर, सब ठीक है। सक्षम का अब कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा था। उसने कॉफ़ी के पैसे टेबल पर रखे और चला गया। रोशनी और शीना हैरान रह गई। आज सर को क्या हो गया, बिना कॉफ़ी पिए ही चले गए? पता नहीं, होगा कुछ, कोई काम याद आ गया होगा। चलो अपना काम करें। वो दोनों काम में लग गई। सक्षम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसको रोज दीक्षा को देखने की आदत सी हो गई थी। उसका घर जाने को मन नहीं कर रहा था। बेवजह ही वो अपनी गाड़ी रास्तों पर दौड़ा रहा था। अचानक से बारिश शुरू हो गई। तब तक सक्षम ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। बारिश काफी तेज हो चुकी थी, इसलिए सक्षम गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। अचानक से कोई भागता हुआ उसकी गाड़ी के आगे आया। सक्षम ने एकदम से ब्रेक लगाए और गाड़ी से बाहर आया। आप यहाँ?
सामने वाले को देखकर वो हैरान और परेशान हो गया। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, ऐसी अंधेरी मूसलाधार बारिश की रात और इस सुनसान रास्ते पर कौन शख्स सक्षम की गाड़ी से टकराया होगा? गैस करके कमेंट्स में बताएं। और आगे की कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ तेरे इश्क में।